नमस्कार मित्रों, अंकिताज एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक साइंस 3D मॉडल। इसके द्वारा हम बच्चों को पौधों के प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा इसे हम साइंस एग्जीबिशन, साइंस मेला, TLM मेला और स्कूल प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ग्रीन कलर से कटिंग कर ली इस तरह से, और इसके बाद एक ब्राउन पेपर लेंगे और इसे हम यह रोल करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब हम हरे रंग के पेपर को आपस में पेस्ट कर लेंगे और एक वृक्ष का आकार देंगे। इसके बाद हमने एक कार्डबोर्ड पीछे की तरफ से फिक्स कर लेनी है ताकि यह स्थिर रहे, और यहाँ पे हम तने को भी फिक्स कर लेंगे अच्छी प्रकार से ताकि यह निकले नहीं। और यह हमारा वृक्ष तैयार हो चुका है। अब हम वृक्ष की परिभाषा देखते हैं। कुछ पौधे बहुत लंबे एवं कठोर तने वाले एवं छालयुक्त होते हैं। इनके तने से कई शाखाएं सामान्यतया ऊपरी हिस्सों से निकलती हैं। उदाहरण है आम, नीम, बरगद, पीपल, देवदार के वृक्ष इत्यादि। तो हम बच्चों को वृक्ष दिखाकर अच्छे प्रकार से वृक्ष की परिभाषा समझा सकते हैं। अब हम बना रहे हैं झाड़ी, जिसे हम हिंदी में छुप और इंग्लिश में श्रब भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं झाड़ी की। झाड़ी छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से कम होती है। इनके तने का रंग सामान्यतः भूरा या फिर हरा होता है। इसमें मुख्य तने के निचले हिस्से से कई शाखाएं निकलती हैं। इनका तना प्रायः कठोर होता है। उदाहरण के रूप में मेहंदी, गुलाब, बेर, केर इत्यादि झाड़ी के बहुत ही अच्छे उदाहरण है। आप उनको दिखाकर, गुलाब एवं मेहंदी के पौधे को दिखाकर झाड़ी की परिभाषा बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं गुलाब के पौधे को। तो यहाँ पे हमने ब्राउन कलर से तना बना लिया, हरी पत्तियाँ बना ली, और यह हम गुलाब की फूल को बनाएंगे यहाँ पे रेड कलर के पेपर से। तो यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ, आप 2-3 बना सकते हैं, तो यह आकर्षक लगेगा देखने में। तो इस तरह से हमने स्पाइरल बनाया और कट कर दिया सर्कल पे। और अब हम शुरू से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे, लास्ट तक मध्यम भाग तक जाएंगे इसी तरीके से फोल्ड करते हुए। आप चाहे तो दूसरे प्रकार से भी इस पौधे को, इसको फूल को बना सकते हैं। यह देखने में आकर्षक लगेगा। पीछे की तरफ से अब हम कुछ पत्तियों को पेस्ट कर देंगे। तो यह हमारा गुलाब का फूल भी बन गया। और यहाँ पे आगे की तरफ से हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। पीछे अच्छी तरीके से सेलो टेप लगा देंगे ताकि यह गिरे नहीं। तो अच्छी प्रकार से हमें सभी पौधों को बनानी है। तो यह हमारा झाड़ी बन के रेडी हो चुका है, जो कि है एक गुलाब का पौधा। अब हम बना रहे हैं साक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे हर्ब्स। साक कम ऊंचाई के पौधे होते हैं। घरों में पाई जाने वाली तुलसी का पौधा भी एक शाख का उदाहरण है। इन पौधों की ऊंचाई बहुत कम, 1 मीटर से भी कम होती है लगभग। इनके तने का रंग हरा होता है। ये कम ऊंचाई के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे गेहूँ, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर इत्यादि के पौधे साक अर्थात हर्ब्स के उदाहरण हैं। तो आप यहाँ पे हम बच्चों को साक का पौधा बनाएंगे जो कि कम ऊंचाई के होंगे, छोटे होंगे, और यह बहुत ही आसानी से हम साक की परिभाषा बच्चों को यह तुलसी का पौधा दिखा के, गेहूँ, चावल के पौधे दिखा के बता सकते हैं। और मॉडल के रूप में हम यह बना रहे हैं पौधे को। तो यह हरे रंग का हम लेंगे और इस तरह से हमने फोल्ड करके बहुत ही आसानी से यह साग के पौधे को बना लिया। इसे यहाँ पे हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे गमले के आकार में पेपर को कट करना है और इसे पेस्ट कर देंगे। तो यह हमारा साग बन चुका है। अब हम बना रहे हैं आरोही लता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्लाइंबर। क्लाइंबर अर्थात आरोही लता वे पौधे हैं जिनमें पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है।
कुछ पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को प्रतान कहते हैं। अगर हम आरोही लता की बात करें तो उनके उदाहरण हैं मटर, ककड़ी, करेला, तुरई आदि आरोही पौधे हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं। तो कहीं पे हम बांस या फिर रस्सी लगाकर इन्हें ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आरोही लता। तो सबसे पहले हमने एक साथ बहुत सारी पत्तियाँ कट कर ली फोल्ड करके। अब हम इसे यहाँ पे मोड़ेंगे तो ये देखने में आकर्षक लगेगा। तो यहाँ पे हमने लाइट ग्रीन लिया है। आप डार्क ग्रीन के भी पेपर ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे सारे। इसी तरीके से सभी यहाँ पे पेपर्स को इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। और यह कार्डबोर्ड से हमने कट कर लिया है यह स्क्वायर शेप, और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम सेलो टेप लगा देंगे और इसी तरीके से हम फिक्स करते जाएंगे। यह देखिए, तो थोड़ा सा हम स्पाइरल यहाँ पे मोड़ते हुए फिक्स करेंगे तो देखने में यह आकर्षक लगेगा। अब हम यहाँ पे लगा देंगे ऊपर की तरफ सेलो टेप। तो यह हमारा आरोही लता बन गया। इसी प्रकार से हम बनाएंगे विसर्पी लता। यहाँ पे हम बनाएंगे कद्दू। तो इसके लिए हमें नारंगी रंग के पेपर को स्ट्रिप्स में कट कर लिया और यहाँ बीच में स्टेपलर कर देंगे। और अब ऊपर की तरफ हम ग्लू लगाते हुए गोलाकार आकार में पेस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ से हम ग्लू लगा के पेस्ट करते जाएंगे। और जिस प्रकार से हमने आरोही लता के लिए पेपर कट किया था उसी प्रकार से विसर्पी लता के लिए भी पेपर कट कर लेंगे ग्रीन कलर में। और यह बॉक्स में हम सजा देंगे नीचे की तरफ से। और अगर हम विसर्पी लता की परिभाषा देखें जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर्स, तो ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, जमीन पर ही रंग कर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं व काफ़ी जगह घेरते हैं। इनका उदाहरण है तरबूज, कद्दू, खरबूजा इत्यादि। तो यह हमारा मॉडल रेडी हो चुका है पौधों के प्रकार पे। पेड़, यह है हमारा पेड़। दूसरा है झाड़ी, गुलाब इत्यादि। तीसरा है साक, तुलसी का पौधा इत्यादि। चौथा है हमारा आरोही लता, मटर, ककड़ी, करेला, तुरई इत्यादि इसके उदाहरण है आरोही लता के, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। और यह हुआ हमारा विसर्पी लता, तरबूज, कद्दू,